इंस्टा क्वीन की जादुई लहंगा। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई, मैं चली। जी लो भाई, मेरी रील तो पूरी हो गई। इसे जल्दी से अपलोड कर दूंगी, फिर मैं बन जाऊंगी रील क्वीन। सब मुझे रील क्वीन के नाम से बुलाएंगे। उसके बाद बनाऊंगी गुलाबी साड़ी वाली रील्स। चलो अब जल्दी से ये माँ का लहंगा उतार देती हूँ, नहीं तो माँ देखेगी तो गुस्सा करेगी। अर्पिता ये सब बोल ही रही थी कि तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, लो भाई देख लो, अरे ये क्या किया तूने, अब मेरा लहंगा निकाल लिया। जब देखो तो कभी साड़ी, कभी लहंगा, कभी सूट, कभी जींस टॉप, कुछ न कुछ पहन के रील बनाती ही रहती है। अरे माँ, क्या आपको पता नहीं है, आजकल नया फैशन शो ट्रेंड चल रहा है, उसमें लोग दुल्हन की तरह तैयार होकर रील बनाते हैं। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी एक बार आपका शादी का लहंगा पहनकर रील बनाऊं। आप गुस्सा मत करिए, मैं इसे अभी उठा कर रख देती हूँ। अच्छा, तो बस रील बनाने के लिए तो लहंगा पहनती है, जब देखो तब तेरे हाथ में फोन ही रहता है। कभी फोन को भी चैन दे दिया कर, और तो और फोन के सामने 10 रंग के मुंह बनाती रहती है। कभी इधर देखती है, कभी उधर देखती है। कभी घर का भी काम कर लिया कर, तेरी उम्र की लड़कियां देख कितने घर के काम करती रहती है। अरे माँ क्या हुआ, खाना बनाने के लिए एक नौकरानी भी तो आ सकती है ना। अरे शर्म कर ले कुछ तो, शादी है 2 दिन में तेरी, तुझे तो खाना भी बनाने नहीं आता। चल मेरे साथ, तुझे खाना बनाना सिखाऊं। और हाँ रुक जरा, कुछ है तेरे लिए, ये पकड़ अपने शादी का लहंगा, अब इसे संभाल कर रख दे। अरे वाह माँ, इतना सुंदर लहंगा, ये तो वही लहंगा है जो मैंने बाजार में देखी थी। मैं इसे पहनने के लिए कब से इंतजार कर रही थी, अब तो मैं इस पर भी रील बनाऊंगी। अच्छा, तो तू रील बनाने के लिए लहंगा पहनेगी, संभाल के रख दे, ये तेरी शादी के जोड़े का लहंगा है। नालायक, बेशरम, ये लहंगा अभी से खराब हो जाएगा। ये लहंगा तेरी शादी के लिए है, ना कि रील बनाने के लिए। अरे माँ, आपने वो गाना नहीं सुना है क्या, ये मेरा लहंगा बड़ा है महंगा, इसे ना हाथ लगा। तभी अर्पिता की माँ लहंगा बदलवा कर अर्पिता को पकड़कर उसे किचन में ले आती है और कहती है, जब देखो तब ड्रामा करती रहती है, चल अब चुपचाप से खाना बना और रील वील का चक्कर छोड़ दे, नहीं तो इसके चक्कर में तू पागल हो जाएगी, पागल। नहीं माँ, मुझे नहीं सीखना खाना बनाना, चल दाल बना और उसमें हल्का सा नमक और हल्दी डाल। तभी अर्पिता दाल में नमक और हल्दी डालती है और गैस पर रख देती है। माँ मैंने दाल रख दी, अब कुछ देर में 2-3 सीटियाँ आएगी और ये दाल पक जाएगी। चल अब मैं कपड़े धोने के लिए जा रही हूँ और दाल का ध्यान रखती जाइयो, जला मत देना दाल को। इतना कहकर अर्पिता की माँ वहाँ से चली जाती है और अर्पिता मन ही मन कहती है, 10-15 मिनट में तो एक सीटी आएगी, क्यों ना तब तक मैं अपना लहंगा पहनकर एक रील बना लूं। हाँ ये सही रहेगा, माँ को पता भी नहीं चलेगा और मैं रील भी बना लूंगी और दाल भी तब तक बन जाएगी। ऐसा कहकर अर्पिता अपना नया लहंगा निकालकर रील बनाने लगती है। पागल कर दे मुझे मोरनी सी चाल, गुलाबी साड़ी यानी लाल लाल लाल। जहाँ अर्पिता गाने पर नाच रही होती है कि तभी उसकी माँ उसे आवाज देती है, हे भगवान, ओ कम भगत, सारी दाल जला दी, किचन में तो है नहीं, फिर कहाँ चली गई। ये आवाज सुनकर अर्पिता के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो डर से कांपने लगती है और कहती है, अरे बाप रे, ये क्या हो गया, मैं दाल के बारे में एकदम ही भूल गई थी और दाल जल गई, अब तो माँ मुझे छोड़ेगी नहीं। अर्पिता डर जाती है और वो जल्दी जल्दी किचन में जाने लगती है कि तभी उसका किसी चीज में लहंगा फंस जाता है। तभी वो गिर जाती है, फंसने की वजह से लहंगा भी फट जाता है। अब इस दाल की वजह से मेरा लहंगा भी फट गया, अब तो माँ मुझे और भी ज्यादा सुनाएंगी और मुझे बहुत मारेगी भी, और शादी में अब तो 2 दिन ही बच गए हैं, लेकिन सच में मुझे खाना बनाना तो आता ही नहीं है, मर गई रे। तभी वहाँ पर अर्पिता की माँ आ जाती है और अर्पिता को सुनाने लगती है, लेकिन अर्पिता का फटा हुआ लहंगा देखकर वो उस पर और भी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। बस इसी की तो कमी थी, 1 रुपया भी नहीं है मेरे पास तुझे कोई चीज दिलाने के लिए, अब तो इसी फटे लहंगे में शादी करना। अर्पिता की माँ काफी देर तक उसे सुनाती रहती है, जिससे अर्पिता टेंशन में आ जाती है और फिर वो अपने लहंगे को सही करवाने के लिए चली जाती है कि तभी वो रास्ते में देखती है कि सामने एक बूढ़ी आ रही होती है जो कि अंधी होती है और उसके सामने एक ट्रक आ रहा होता है।
वो बूढ़ी औरत उस ट्रक से टकराने वाली होती है कि तभी अर्पिता दौड़ कर आती है और उस औरत को बचा लेती है और गाड़ी आगे चली जाती है। दादी जी, आप ठीक तो हो ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? अभी आपका उस ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मैं अंधी हूँ ना, तो देख तो नहीं सकती, इसलिए। जैसे ही अर्पिता उस बुढ़िया को रोड पार करवा कर जाने लगती है, तब वो अंधी बुढ़िया उसे रोक कर बोलती है, अरे बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ और तो नहीं है, लेकिन ये लो, तुम ये रख लो, मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। ऐसा कहकर वो बुढ़िया औरत अर्पिता को एक थैला दे देती है। अरे नहीं नहीं दादी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप इसे अपने पास रख लीजिए। कोई बात नहीं बेटी, तुम इसे रख लो, तुम्हें इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। ये बोलकर वो बुढ़िया वहाँ से चली जाती है और अर्पिता वो थैला लेकर तुरंत अपने घर चली आती है। जब वो घर आकर उस थैला को खोलती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो मेरे लहंगे जैसा ही एक लहंगा है। सच में लगता है भगवान ने मेरे लिए कोई फरिश्ता भेजा होगा, इसलिए वो मेरी मदद करने आई थी। उसके बाद अर्पिता की शादी हो जाती है। फिर जब अर्पिता मयंक के साथ अपने ससुराल जाती है तो उसके लहंगे से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अरे भाभी, आपके लहंगे में से सोने के सिक्के गिर क्यों रहे हैं? क्या आप जो लहंगा पहनी है वो जादुई लहंगा है जो उसके अंदर से सिक्के गिर रहे हैं? अर्पिता अपने नंद को कोई भी जवाब नहीं देती है। फिर जैसे ही वो एक और कदम रखती है तो उसके लहंगे में से और भी सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। ये देखकर मयंक कहता है, अर्पिता, मैं जानता हूँ कि तुम्हें लहंगे का बहुत शौक है। कहीं तुमने अपने लहंगे में सोने के सिक्के तो नहीं लगवा लिए जो एक एक करके ये सोने के सिक्के गिर रहे हैं? अरे नहीं मयंक, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं ये कहाँ से गिर रही हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, लगता है कि हमारे घर में लक्ष्मी प्रकट हुई है, जिसके हर एक एक कदम से सोने के सिक्के बरस रहे हैं। ये सब देखकर अर्पिता सोच में पड़ जाती है और मन ही मन कहती है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं ये सब इस लहंगे की वजह से तो नहीं लगता? ये कोई जादुई लहंगा है, इसलिए ये सब हो रहा है। अरे हमारी बहू ने तो आते ही हमें अमीर बना दिया। मेरी बहू से कोई भी काम नहीं करवाएगा। मेरी बहू एकदम रानी बन के रहेगी, रानी। ये सब सुनकर अर्पिता मन ही मन कहती है, मैं तो उससे बिल्कुल ही बच गई, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। इस लहंगे ने तो कमाल ही कर दिया और मुझे कभी भी खाना नहीं बनाना पड़ेगा। फिर अर्पिता अपनी सास से कहती है, ठीक है माँ जी। अरे वाह मेरी जान, तुमने तो आते ही सबका दिल जीत लिया। तुम्हें तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मैंने कहा था ना तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। अरे रानी तो मैं खुद की वजह से बनकर रहूंगी। अरे शादी तो मुझसे ही करी है ना। अरे अब लड़ना बंद करो और अपने अपने कमरे में जाओ। फिर उस दिन के बाद से अर्पिता अपने पति और जादुई लहंगे के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।